मर गया साला। बहुत आवाज कर रहा था, दुनिया को परेशान करके रखा था। किसने यार? अरे ये Y2K बग ने, इसने। अमेरिका देखा, मैंने अकेले ही सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बॉस। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे कंप्यूटर में घुस कर मेरी डेट्स बदल रहा था, मुझे कई साल पीछे भेज रहा था। यानी मुझे मूवर्स एंड शेकर्स के सारे एपिसोड में दोबारा काम करना पड़ता। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ऑडियंस का सोचो, उन्हें तुम्हें फिर से झेलना पड़ता। शट अप। वैसे देखा जाए तो मुझमें और Y2K बग में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। वो क्या? ये बग है और मैं लोगों को बग करता हूं। Y2K हर कंप्यूटर में घुसकर सब कुछ पैरालाइज कर देता है और मैं टीवी के हर चैनल में घुसकर ऑडियंस को पैरालाइज कर देता हूं। लेकिन इसका भी हल है मेरे पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू jolt you out of this paralytic situation, let me introduce the guests. Tonight we have producer Mukesh Bhatt and fashion designer Monisha Jaisingh. But before that, give a large round of applause to Bugs Bunny, Cherokee and his rubber band. वेलकम बैक टू MNS वंस अगेन। ये एडवर्टाइजिंग वालों से तो भगवान ही बचाए, कसम से। कहते हैं किसी भी दिन कभी भी अचानक क्रिकेटर्स कुंबले, रॉबिन सिंह वगैरह आपके घर कोका कोला पीने आएंगे। सवाल ये है कि उन्हें न्योता किसने दिया, किसने बुलाया उन्हें, और अगर वो हमारे घर आएंगे तो क्रिकेट कब खेलेंगे, मैच कब जीतेंगे। पेप्सी के नए एडवर्टीजमेंट में मनीषा कोइराला आने वाली हैं, जिसमें उनका स्लोगन होगा पेप्सी पियो दिल से। नो थैंक यू मैडम, मैं तो मुंह से ही पीऊंगा। पूजा बत्रा का कहना है कि वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके बाल रोमांटिक लगे। सिल्की बाल सुने थे, लंबे घने बाल सुने थे, पर रोमांटिक बाल। गॉड से बच के रहिए पूजा जी, अगर गलती से 2-4 जू आपके इन रोमांटिक बालों में फंस गई और आपके इन बालों से प्यार कर बैठी तो प्यार के मारे आपके बाल छोड़ने का नाम नहीं लेंगी। जू की तू रहेंगी। अब सोने के गेहूं के बाद साबुन में सोना, यह नारा है सिंथॉल वालों का। जी हाँ, सिंथॉल साबुन वाले अपने साबुन में सोने का लॉकेट दे रहे हैं। आजकल नहाना भी कसम से कितना रिस्की हो गया, नहीं? क्या पता नहाते हुए पता नहीं कहां लग जाए लॉकेट। हमारे कल्लू राम ने तो 2 डजन साबुन इस्तेमाल किए पर उन्हें अब तक सोना नहीं मिला। मैं तो दिन में 5 बार नहाने लगा हूं, क्योंकि सोने वाले तो पैसा देते नहीं, शायद साबुन में ही सोना मिल जाए। और एक स्लोगन है, मोर कार पर कार, यानी कार पर कार पर एक कार के ऊपर एक कार, या फिर एक कार के साथ और एक कार, या मे बी मोर कार पर कार, यानी ज्यादा से ज्यादा कार। ज्यादा से ज्यादा कार तो ठीक है, लेकिन रोड्स का क्या? मार्केट में इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि उन्हें चलाने के लिए जो रोड बचे हैं उन्हें बारी बारी से सभी ने खोद डाला है। पहले ड्रेनेज के लिए, फिर टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए, उसके बाद पानी की लाइन। कल ही मेरा एक दोस्त रास्ता खोद रहा था फ्यूरियसली,
तो मैंने पूछा तुम रास्ता क्यों खोद रहे हो भाई? वो बोला पार्किंग के प्रॉब्लम से परेशान हूं शेखर, इसलिए अपनी गाड़ी को रास्ते में ही दफना रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल हमारी एड्स की तरह स्लोगन सुनाई दे रहे हैं, भला इसकी इफ्तार पार्टी मेरी इफ्तार पार्टी से बड़ी कैसे? क्योंकि पॉलिटिक्स में साइज डज मैटर। जितनी बड़ी इफ्तार पार्टी उतना ही बड़ा आपका वोट बैंक। और एक स्लोगन जिस पर नेशनल डिबेट छेड़ी जा रही है वो है फिल्म पोस्टर दाग द फायर का। दाग द फायर? अच्छा, मे बी इट मींस फायर के बैन होने से जो डेमोक्रेसी पर दाग लगा है, इसीलिए दाग द फायर। हैंग ऑन, या फिर आग द फायर का स्पेलिंग मिस्टेक होगा, दाग द फायर। व्हाट्स अप डॉग? ये फिल्म एक्ट्रेसेस भी अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, मसलन जॉगिंग, स्किपिंग, रनिंग। कुछ हीरोज के पीछे भागती हैं तो कुछ प्रोड्यूसर्स से दूर भागती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो उनसे चाहते हैं वो कर नहीं सकते। अच्छी एक्टिंग। बट द मेन पॉइंट इज ऐसी एक फिटनेस फ्री खान नगमा जो अब साउथ से बंबई में कमबैक कर रही हैं, अपना वजन घटाने के लिए हॉर्स राइडिंग कर रही है। दे दनादन, दे दनादन। 10 पाउंड वजन ऑलरेडी कम हो गया है। नगमा का नहीं, घोड़े का। और अब अटल जी और इनके पार्टी के सभी सदस्यों के लिए खुशखबरी। स्टार प्लस के इंटरव्यू में जयललिता जी ने कहा कि दरअसल वो शर्मीली और संवेदनशील है। मतलब अब धमकियों का सुर संवेदनशील और शर्मीला होगा। सुनिए वाजपेयी जी, प्लीज प्लीज, हाँ मेरी बात मानिए वरना। अटल जी, अगर आपने इसी वक्त कविता लिखनी बंद नहीं की तो अटल जी प्लीज प्लीज, ये कैबिनेट एक्सपेंशन में मेरे सिर्फ 140 सदस्य होंगे वरना। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा। जी हाँ, अजय जडेजा, हाँ अजय जडेजा ही यार। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा एक फिल्म में बतौर हीरो हीरोइन आ रहे हैं। फिल्म का नाम है हाउस दैट। कहानी LBW है, लव बिफोर वेडिंग। फिल्म में माधुरी की शादी एक हॉकी प्लेयर से होने वाली होती है, लेकिन अजय जडेजा की हुक की हुई बॉल सीधे माधुरी के सर पे आ लगती है, टुई, और वो अपनी याददाश्त खोकर अजय जडेजा के प्यार में क्लीन बोल्ड हो जाती है। विवियन रिचर्ड और नीना गुप्ता का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस है। वो दोनों इस जोड़े को आशीर्वाद देने इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पे नाचने और 2 ओवर्स का वनडे खेलने आते हैं। तभी माधुरी की याददाश्त वापस आ जाती है कि वो एक हॉकी प्लेयर से शादी करने वाली थी, मगर जबरदस्ती अपनी याददाश्त फिर से खो देती है और अजय जडेजा से शादी कर लेती है। एज यूजुअल विलेन वनराज पिल्लई फाइट करने आता है, लेकिन तभी अजय जडेजा का बचपन का दोस्त सौरव गांगुली क्लोजअप टूथपेस्ट की पिचकारियां वनराज की आंखों में डालता है। अजय उसे सौरभ तू भी हाँ कहकर बधाई देता है। So you see, all is well that ends well. How's that? Our first guest in M&S tonight is one of India's leading and most successful Hindi film producers. At the recent Videocon Screen Awards, his films Dushman, Zakhm and Ghulam together were nominated for 32 categories and won 8 awards. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Moneybags, Mukesh Bhatt. Mukesh, at the very onset, let me very profusely congratulate you for winning 8 awards. I think it's for the first time in the history of Indian cinema that a single production house was nominated for 32 different categories and walked away with 8 awards. It's a great feeling. It's a great feat. Yeah. It's a great feeling, I'm sure. In one single year to have
3 great quality films, it gives me great, immense pleasure. I think ideally it was a misnomer to call it the Videocon Screen Awards. Ideally, one should have called it the Bhatt Videocon Screen Awards. I hope it continues that way. You know. बिल्कुल मतलब Yeah. you know it was a Bhatt night. Yes, it was, in fact, because apart from the 8 awards which I won, you know, Preeti Zinta, who's got the best debutant, she's at the moment currently working for my new film Sangharsh. So she backed away the best debutant actress. And then Jatin Lalit, who took award for Kuch Kuch Hota Hai, they are the music directors for my film Sangharsh again, which I'm producing at this moment. And Manoj Vajpayee, who took the best supporting actor, was launched by our own company in Tamanna and Dastak. So when Manoj walked up on the stage, when Preeti walked up on the stage, when Jatin Lalit walked up on the stage, it was like our family going yes, up. and there was Ajay and there was Kajol and Yes. you know you name it and you know bagged it like it was Mukesh Bhatt. Yes, I felt like James Cameron, you know. And that's a good feeling, you That's know. a good feeling. I'm Yes. sure you know we're all looking forward to Titanic Part 2 from your production house now. बस सच्चाई ये है कि पहली दफा फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री के लोग ने ही ये अवार्ड्स निर्धारित किया है, चुना है लोगों को खास, तो इसमें कोई रिगिंग का सवाल ही नहीं होता. The jury was basically people from the film medium, माध्यम से, और उन्होंने इन awards को select किया. So it was one of the most जो उन्होंने caption दिया था, the toughest awards to get. I felt it justified that caption, you know, because they gave people who really mattered. Definitely, and I can say it with guarantee क्योंकि इससे ज़्यादा ईमानदार award हो ही नहीं सकता because I was not even nominated. वैसे ये बताइए कि was it really very agonizing for you? Did you have to go through a lot of mental torment because of what Zakham went through before it was finally released? क्या परेशानी क्या थी? जख्म का तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मतलब जख्म ही बन गया ना आप लोगों के लिए तो, उसने नासूर हो मुझे गया। बहुत जख्म दिया था रिलीज के पहले बिकॉज एक तो जो हमारे जो थैंक्स टू आवर ब्यूरोक्रेट्स सेंसर बोर्ड उन्होंने तो कसम खा ली है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएं तो उसका आपको पेनल्टी भरना उसका पड़ेगा। बंटाधार कर दो। हाँ, उसका पेनल्टी भरना ही भरना पड़ेगा। पड़ेगा। क्यों अच्छी फिल्म बनाई यार? ये मतलब ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ इतनी बुरी बुरी फिल्म है तो तुम्हें अच्छी फिल्म बनाने की जरूरत कैसे की? आपने ऐसी फिल्म बनाई क्यों जिसपे हीरो हीरोइन झाड़ के पीछे गाना नहीं गाते? गाना नहीं गाते, जहाँ 500 जो डांसर कहीं से भी उड़ के आके एक ही ड्रेस में ऐसे ऐसे नहीं करते, एकदम सिंक में। ये सेंसिटिव फिल्म थी तो कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, ये होम मिनिस्ट्री को ही भेज देते हैं क्योंकि हमारी समझ के बाहर है। समझ के बाहर। हाँ, चलो भेज दो होम मिनिस्ट्री को। फिर होम मिनिस्ट्री देखा तो वहाँ फॉर्चुनेटली हमारे लिए भाग्य में कुछ समझदार लोग थे। अच्छा। तो उन्होंने फिल्म देखी और उसको थोड़ा वक्त तो लगा, 2 महीने लग गए, मगर फिल्म फाइनली 2 महीने बाद पास होके रिलीज हुई। सो लुक एट द होल आइडिया, द होल थिंग। Yes, it's एक absolutely जगह सेंसर बोर्ड को 2 महीने लगे कि इस फिल्म का क्या किया जाए, और फिर इसके बाद यू गेट द फिल्म टैक्स एग्जेम्प्टेड and you get all the critical acclaim and you get all the awards, and the people who have seen the film, they have just loved the film. अच्छा, ये जो फिल्म है जख्म, वो आपकी माँ की अपनी कहानी पर आधारित है। जी। How did you and why did you decide to make a film which was so close to your family? You see, the person whom I and my brother Mahesh Bhatt always loved and looked up to was my mother. Not because she was my mother, because उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज़ हमें बचपन में सिखाई। वो she was a Shia Muslim, my father Gujarati Brahmin, and all her life she used to pray the Navina prayers, and she believed in Christ. मैं आपको अपनी माँ की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा। She always said कि above all religion is the religion of love and humanity. और ये एक ऐसा मैसेज के साथ हम भाई बहन ग्रो अप किए लाइफ में। Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with Mukesh Bhatt.
welcome to M&S once again. Mukesh, you have been an active assistant director, if I'm not mistaken. Yes. You have assisted a lot of films. तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि सिर्फ निर्माता ना बनूं, निर्देशक भी बनूं? मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे शौक था पैसे कमाने का. Mm-hmm. Simple as that. I love money. That's why you call me the money bag. Yes, absolutely. हाँ. तो मैंने बोला कि ठीक है कि भाई हम प्रोडक्शन में रहते हैं ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूटरों को और फाइनेंसरों को और पैसों को संभालूं और जो हमारे जो महेश भट्ट हैं जो है उनको जो क्रिएटिव आउटपुट सारा उनका रहता, आपका बिल्कुल नहीं रहता. देखिए फिल्म प्रोडक्शन भी एक क्रिएटिव जॉब है. सी अ फिल्म प्रोड्यूसर इज अ फादर टू अ फिल्म. नो व्हाट आई वाज वांटिंग टू आस्क इज कि क्रिएटिव आउटपुट में अगर हाथ है तो आपने आमिर खान को जो गुलाम में जो उन्होंने सीन किया था दौड़ के वो क्रॉस कर जाते हैं रेलवे ट्रैक, तो वहाँ से वो ट्रेन आती है और आप बता रहे थे बाद में आपने स्क्रीन बैक पे देखा तो पता चला कि 1 सेकंड से मिस एक सेकंड से वो मिस कर गया. वेल वह तो इतना नाराज डाटा नहीं, मेरा मन क्या था उसको जाके थप्पड़ मारो बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज द मोस्ट फूलिश थिंग टू डू. और तुझे भागना है ट्रेन की तरफ, इसी पटरी पर. एक एक्टर जिसके ऊपर इतने करोड़ों रुपए का स्टेक लगा हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गॉट अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड पैशन, बट दिस इज आई कॉल डिवाइन मैडनेस. Thank you, Mukesh. It was lovely talking to you. Our second guest for M&S tonight is one of India's leading fashion designers who has made a mark not only in India but also internationally. Ladies and gentlemen, please welcome Monisha Jaisingh. मोनिशा, एक बात बताओ, जब तुमने सब कुछ फैशन डिजाइनिंग वगैरह पढ़ाई अमेरिका में सीखा? नहीं, अमेरिका में नहीं, लंदन में अमेरिकन कॉलेज में सीखा. अच्छा, लंदन में अमेरिकन कॉलेज, यस. अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब तुमने विदेश में ये सब कुछ सीखा तो फिर व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम टू योर ओन देश? क्योंकि यहाँ मैं अगर मतलब काम करती थी तो फिर मैं ये शो में मतलब आप मेरे को बुला सकते थे. अच्छा, इसलिए खास तुमने वहाँ पे तो मैं मतलब कुछ कोई मतलब कुछ. सही बात है, तुम वहाँ रहती तो हम यहाँ कैसे बुलाते? एग्जैक्टली. फिर हमें वहाँ आना पड़ता. एग्जैक्टली. हम आ जाते. अच्छा, ये तुमने जो पहली दफा डिजाइनिंग की लाइफ में, पहली दफा, वो कितनी जल्दी बिक गई या नहीं बिकी तो कितने दिनों तक टंगी रही थी? वो बिकी नहीं, वो मैंने मतलब प्रेजेंट दी थी किसी को. हाँ, अच्छा. तो वो मतलब उसी टाइम मैंने किसी को दे दी थी. तो उसके बाद प्रेजेंट ही देती रही क्या? बिकी भी नहीं? नहीं, प्रेजेंट नहीं देती. उसके बाद मैं भी मतलब थोड़े तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब पहली दफा बिकी तो तुम्हें कैसा लगा? तब तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि you know, I mean the first time, I mean like you make money, you know, you get that feeling of financial independence, which is like amazing. And this was like, you know, 9 years ago, you know, and you know, being a woman and you know, getting that at that time was like quite good. जिस किस्म के कपड़े तुम डिजाइन करती हो, क्या तुम उन कपड़ों में बिलीव करती हो? Do you wear them? Or Oh, of course I do. I mean, you know, this what I have on is, you know, my own. I do definitely. You do. नहीं, अक्सर जो रैंप पे देखने को मिलता है जो डिजाइनर्स करते हैं वो कभी-कभी थोड़ा बिजार और आउटलैंडिश होते हैं, वो है ना, कुछ अजीबोगरीब भी होते हैं. वो पहनने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए होते हैं. हाँ, वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं. तो वो तो मतलब सिर्फ, you know, रैंप के लिए होते हैं. It's just for effect, really. इफेक्ट. तो ऐसे ड्रेसेस भी आप बनाती हैं? नहीं, ऐसे नहीं बनाती हूँ. सिर्फ वही बनाती हैं जो पहने जाए? हाँ जी. Wearable and comfort and affordable as well. Yes. I was just browsing through some of the pictures which Aishwarya had, you know, worn. They look absolutely wonderful. Thank you. तो फिल्म वालों की तरफ से आपको कोई खास ऑफर आया है कि मेरे लिए बनाई या मेरे लिए बनाई है? कोई प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया तुम्हें? बहुत ही फिल्म वाले ने मेरे को अप्रोच किया है, लेकिन you know, it's a different line. It's a different line completely, and you know, when you're set in a certain line, then you can't kind of mix because. Would you like to design for anybody especially? Yeah, why not? I mean, I'd like to design for, you know, Bollywood because I think it's great. But किसके लिए? इतने सारे सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी? I think, you know, for Bollywood, you know, like I'd like to design for Govinda. You know. Just for I mean, you know, like just for him, I wouldn't mind doing it. अच्छा, अगर तुम डिजाइन करने मतलब किसी के पर्सनल डिजाइनर बन जाती हो और मुकेश जी जैसे आपको कोई प्रोड्यूसर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ डिजाइन ही मत करो, मेरी फिल्म में एक्ट भी करो,
I mean, I'm not talking about his designs, his designs. Right. You know, I'm just saying that if he actually means it, then would you take up the offer? You mean to act? Yeah, why not? And Anything that brings money, right? Ah, that, I like that. I like that, yeah. You're my type. Thank you so Lovely much talking for to you. having Thank me. you. Thank you. Thank Good, you. good, good Thank talking you. Don't go away, stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome to M&S once again. कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का कहना है कि जो गलतियां कांग्रेस ने 1992 में की वो अब नहीं करेंगे, यानी 1999 में वो अब नई गलतियां करेंगे। और अजहरुद्दीन साहब का कहना है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बस सिर्फ इतना बता दीजिए अजहर जी कि ये सीखने का दौर कब तक चलता रहेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी क्रिकेट टीम की टीम स्पिरिट बहुत कमाल की है। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के बगैर रह ही नहीं सकता, तभी तो जैसे एक बैट्समैन आउट होता है बाकी सभी एक के बाद एक आउट होने लगते हैं। आज का यह खत भेजा है दिल्ली से ललित मोहन ने। लिखते हैं, एक फिल्म निर्माता ने फिल्म समीक्षक से जानना चाहा, मेरी नई फिल्म का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा? समीक्षक ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इंटरवल। Do keep writing into us. Our address is Movers and Shakers Set India Limited, PO Box number 174, the GPO Mumbai 400001, India TVC. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. See you soon in Movers and Shakers. Till then, it's goodbye and good night from Shakers. Thank you. 7 seconds to a 7.